क्या आपने कभी सोचा है कि अमर प्रेम की कीमत क्या हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों सालों से मानवता को मोहित करती आई है। प्राचीन यूनान में जब देवता और मनुष्य एक ही संसार में रहते थे, तब की यह कहानी है। यूनानी सभ्यता में चांद को एक देवी माना जाता था, जिसका नाम था सेलीन। वह रात के आकाश में अपने रजत रथ पर सवार होकर पूरी पृथ्वी पर अपनी मधुर रोशनी बिखेरती थी। सेलीन एक अद्भुत सुंदरी थी। उसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और उसकी आंखें तारों से भी ज्यादा दमकती थीं। वह टाइटन हाइपेरियन और थिया की पुत्री थी। हर रात वह अपने सफेद घोड़ों के रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा करती थी। लेकिन सेलीन का हृदय अकेला था। वह सदियों से अकेली रहकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। उसके भाई हेलियोस सूर्यदेव थे और बहन योसबोर की देवी। लेकिन सेलीन को कोई साथी नहीं मिला था। एक रात जब सेलीन आकाश में अपनी नियमित यात्रा कर रही थी, तो उसकी नजर एशिया माइनर के लेटमस पर्वत पर पड़ी। वहां एक गुफा के पास एक युवा चरवाहा सो रहा था। यह युवक था एंडेमियन। एंडेमियन असाधारण सुंदर था। उसके बाल सुनहरे थे और चेहरा इतना मनमोहक था कि देवताओं की सुंदरता भी फीकी लगती थी। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। जब सेलीन ने उसे देखा तो वह तुरंत उसके प्रेम में गिर गई। उसने अपना रथ रोक दिया और चुपचाप उसके पास गई। चांदनी रात में एंडेमियन का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। सेलीन ने धीरे से उसके माथे पर चूमा। एंडेमियन की नींद में भी एक मधुर मुस्कान फैल गई। उस रात से सेलीन हर रात वहां जाने लगी। वह एंडेमियन को देखकर घंटों खुश होती रहती। लेकिन एक समस्या थी। एंडेमियन एक नश्वर मनुष्य था। वह बूढ़ा होगा और एक दिन मर जाएगा। यह सोचकर सेलीन का दिल दुखता था। वह नहीं चाहती थी कि उसका प्रिय कभी बूढ़ा हो या मर जाए। सेलीन ने एक योजना बनाई। वह ओलंपस पर्वत पर गई और देवराज जियूस से मिली। उसने जियूस से प्रार्थना की कि वह एंडेमियन को अमृता दे दे। लेकिन जियूस ने कहा कि यह निर्णय स्वयं एंडेमियन को लेना होगा। अगली रात सेलीन ने एंडेमियन को जगाया। एंडेमियन ने जब अपने सामने चांद की देवी को देखा तो वह हैरान रह गया। सेलीन ने उसे अपना परिचय दिया और अपने प्रेम का इजहार किया। एंडेमियन भी सेलीन की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने भी उससे प्रेम किया। सेलीन ने उसके सामने 3 विकल्प रखे। पहला, वह सामान्य जीवन जिए और बूढ़ा होकर मर जाए। दूसरा, वह अमर हो जाए लेकिन हमेशा जवान रहे। तीसरा, वह हमेशा के लिए सो जाए और अमर हो जाए। एंडेमियन ने सोचा, अगर वह दूसरा विकल्प चुनता तो वह हमेशा जीवित रहता, लेकिन सेलीन से केवल रात में मिल पाता। दिन में वह अकेला रहता। तीसरे विकल्प में वह हमेशा सो जाता लेकिन अमर हो जाता। एंडेमियन ने तीसरा विकल्प चुना। वह चाहता था कि वह हमेशा जवान रहे और सेलीन उसे हमेशा प्रेम करती रहे। उसने कहा कि अगर नींद में भी वह सेलीन को महसूस कर सकता है तो यह उसके लिए काफी है। ज्यूस ने एंडेमियन की इच्छा पूरी की। एंडेमियन गहरी नींद में सो गया। यह कोई सामान्य नींद नहीं थी। यह एक जादुई नींद थी जिसमें वह हमेशा के लिए जवान रहने वाला था। सेलीन ने एंडेमियन को लेटमस पर्वत की एक खूबसूरत गुफा में रख दिया। वहां वह सुरक्षित था और हमेशा के लिए सुंदर रहने वाला था। हर रात सेलीन वहां जाकर उसके पास समय बिताती। वह उसके बालों को सहलाती, उसके गालों पर चूमती और उससे बातें करती। एंडेमियन गहरी नींद में था, लेकिन वह सेलीन की उपस्थिति महसूस करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। कहा जाता है कि सेलीन और एंडेमियन के 50 बेटियां हुईं। ये सभी चांद की देवियां बनी और अपनी मां की तरह रात के आकाश में चमकने लगीं। यह दिखाता है कि उनका प्रेम कितना गहरा और शक्तिशाली था। लेकिन क्या यह वास्तव में खुशी की कहानी है? सेलीन को अपना प्रिय मिल गया, लेकिन वह हमेशा सोया रहता था। एंडेमियन को अमृता मिली, लेकिन वह कभी जाग नहीं सकता था। यह प्रेम और त्याग की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी कभी बहुत बड़े त्याग मांगता है। सेलीन ने अपनी खुशी के लिए एंडेमियन की स्वतंत्रता का त्याग किया। एंडेमियन ने अपनी जिंदगी के लिए अपनी चेतना का त्याग किया। यह कहानी यह भी दिखाती है कि अमृता हमेशा वरदान नहीं होती। कभी कभी यह एक श्राप भी हो सकती है। एंडेमियन हमेशा के लिए जवान रहा,
लेकिन उसने जीवन का आनंद नहीं उठाया। आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो हमें सेलीन की याद आती है। कवियों ने इस कहानी पर अनगिनत कविताएं लिखी हैं। चित्रकारों ने इस दृश्य को अपने चित्रों में उतारा है जहां सेलीन अपने सोए हुए प्रिय को देख रही है। इस कहानी का प्रभाव आधुनिक साहित्य पर भी पड़ा है। कई लेखकों ने इस विषय पर कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। यह दिखाता है कि यूनानी पुराण कितने प्रासंगिक और कालजयी हैं। सेलीन और एंडेमियन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में धैर्य की जरूरत होती है। सेलीन हजारों सालों से धैर्यपूर्वक अपने प्रिय का इंतजार कर रही है। वह जानती है कि एंडेमियन कभी नहीं जगेगा, लेकिन फिर भी वह उससे प्रेम करती रहती है। यह कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है। आज भी लोग प्रेम के नाम पर बड़े त्याग करते हैं। कभी कभी हम अपने प्रियजनों को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा वे हैं, भले ही इसकी कीमत उनकी स्वतंत्रता हो। सेलीन और एंडेमियन की कहानी एक चेतावनी भी है। यह हमें बताती है कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करें तो कहीं हम उनकी स्वतंत्रता को छीन न लें। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आखिर में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुंदरता अस्थायी है लेकिन प्रेम अमर है। एंडेमियन की सुंदरता हमेशा के लिए संरक्षित हो गई, लेकिन सेलीन का प्रेम उससे भी ज्यादा अमर है। वह आज भी हर रात अपने प्रिय से मिलने जाती है। यूनानी पुराणों में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सेलीन और एंडेमियन की कहानी उनमें से एक अनमोल रत्न है जो हमेशा हमारे दिलों में चमकता रहेगा।